हे झुटियंका, कभी तो किसी का सस्पेंस रहने दिया करो, कभी तो किसी को कुछ खुद भी ही बोलने दिया करो। मतलब सारा का सारा तुम ही खोल दोगे। ठीक है, घर की बिग बॉसनी हो और व्यूज़ का भी अकाल पड़ा है। वैसे अकाल की बात करें तो तुम सारे व्यूज़ में भी कंगाल हो, पड़ा तुम सब पे अकाल है। लेकिन सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो तुम्हारे लिए ही है। क्यों? क्योंकि भैया 6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर और व्यूज़ भाई 10,000 नहीं आ रहे हैं, तो शर्मनाक है ना। बाकी एक 23-24 हज़ार पे बैठी है दूसरा चैनल लेके, बाकी एक शायद 1 लाख वाक के ऊपर बगौना है ना, 1-1.5 लाख के आसपास होगा जितना याद है मुझे। तो उन लोगों के लिए थोड़ा कम शर्मनाक है, तुम्हारे लिए ज़्यादा शर्मनाक है। आय हाय चाय की चरसिन तो है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके। और दोस्तों, दीदी का कल एक वीडियो आया था, पूरी फैमिली हुई इकट्ठी, और उसके बाद कितने डॉट हैं, डॉट बहुत दिनों बाद लगे हैं, डॉट 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 डॉट। तो 4 डॉट के साथ पूरी फैमिली हुई इकट्ठी। आप समझ सकते हो ना कि ये जो डॉट डूट चल रहे हैं भाई, ये कमाल है। अक्सर हमारी दीदी कुछ ऐसा करती रहती, धमाल है। इनको न्यू ईयर मनाना है, इनको क्रिसमस मनाना है, घर में तीज त्योहारों से कोई मतलब नहीं था। और अभी तो ये एंजॉयमेंट किसी के दिल जिगर किडनी पे वार कर रहा होगा। हम यहाँ बात करें झूठियंका की जेठानी जी की, है ना, जेठ जी की। सब लोग यही कह रहे हैं कि चलो, ये नाच पीटिस तो हमें उम्मीदें नहीं था, क्योंकि ये बहुत पहले क्लियर कर चुकी थी कि एक फैमिली है नोना जीजा की, और जो दूसरी फैमिली है वो फैमिली है उसकी झुठियंका की। तो झुठियंका की फैमिली उसका मायकी फैमिली है, और नोना की फैमिली उसकी मायके फैमिली है। ठीक है, तो उसने बहुत पहले जो है उनको कैटेगराइज कर दिया था। लेकिन फिर भी यार, अगर किसी के घर में दुख हो, वो भी इस प्रकार का दुख आ जाए, तो अच्छे अच्छे पत्थर दिल लोगों का भी दिल पर घल जाता है। लेकिन ना, यह झुठियंका का नहीं, ऊपर से एंजॉयमेंट, शिमला, बर्फ़ की वादियाँ, फलाना ढिमकाना, मुझे यहाँ घूमने जाना, मुझे वहाँ घूमने जाना। तो ये सारी चीज़ें लोग इनको गाली खाने के लिए भाई भर भर के दे रहे हैं। हालांकि ये पूरी गालियाँ नहीं लिख रहे हैं। कल का जो ये वीडियो डाला था 15 घंटे पहले, 7,260 लोगों ने देख लिया है। यकीन मानो, अगर इसने पूरी फैमिली इकट्ठे हुई ना डाला होता, हालांकि अभी कोई फैमिली नहीं है इस पूरे वीडियो में, इसमें सिर्फ उल्लू बनाया गया है सिर्फ टाइटल के माध्यम, तो 7,000 लोग पहुंच गए। अदरवाइज इसके 15-15 घंटे में 6-7-4-5 हज़ार से ज़्यादा व्यूज नहीं होते हैं। पहली बार फैमिली के नाम से 7,500 हो चुके हैं। ठीक है, 15 कमेंट इस मोहतरमा ने पब्लिक करे हैं, और यहाँ पे मम्मी के साथ आ चुकी हैं। बाकी बग्गा, झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहनियाँ और बग्गी, वो भी आ रहे हैं। क्यों? वैसे झुठियंका, तुमने ही कुछ महीनों पहले बोला था कि तुम यहाँ किसी का भी वेलकम नहीं करने वाली हैं, तुम यहाँ किसी और को एंटरटेन नहीं करने वाली। उसके बाद तुम्हारी सास, तुम्हारी छोटी सिड, तुम्हारा नोना, ये सारे लोग आ ही गए थे, सिर्फ बग्गी और बग्गा नहीं आए थे। तो बेशरम बग्गी अब यहाँ पे आ रही अपना वेलकम कराने। अब भाई देखो, उसका यही है कि हाँ ठीक है, चलो वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। अभी वेलकम करने आ जाएगी, तो यहाँ पर वेलकम होने वाला है। अब देखते हैं भाई साहब किसका वेलकम कितना होता है कि सिर्फ रामू काकी बन के यहाँ पे काम करती हैं। अब इनके व्यूज़ आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि कैसे करने हैं नाटक नौटंकी। और दिसंबर के अंत में ये कितने नाटक नौटंकी 2025 में करेंगे, वो भी हमें देखने को मिलेगा, रंगारंग कार्यक्रम। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। वैसे ये वीडियो इनका 15 मिनट 45 सेकंड का है, और दीदी का जो वीडियो शुरू होता है बहुत सारे ज्ञान के साथ, है ना। दीदी का जो डेटा है वो काम नहीं कर रहा था, वैसे कल इंटरनेट प्रॉब्लम थी। अब दीदी का परसों का वीडियो रहा होगा, तो दीदी का वाईफाई कनेक्शन काम नहीं कर रहा था। कल देखो मेरे कनेक्शन तो सारे काम कर रहे थे,
लेकिन वाईटी की तरफ से भाई साहब प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग, लिख लिख के देख देख के 3:30 बजे से 9:30 बजे तक यही चला है। आई थिंक 10 बजे तक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब ये वाईटी में कभी कभी हो जाती हैं, टेक्निकल इशू। तो दीदी का भी यही था कि हमारा वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है। अब भाई जितना भी 5-6 हज़ार आ जा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरी समस्या थी कपड़ा धोने की। जैसे आपने ये देखा, ये जो पहने हैं है ना, तो इसको हम ना अब 2-3 दिन पहन लेंगे तभी ये धोएंगे। ए बहन, वुलन कपड़ा 2-2 दिन तो लोग आराम से 3-3 दिन पहनते हैं, है ना। और जैकेट वैकेट हो तो तुरंत तुरंत थोड़ी धोई जाती पगली है। कुछ तो ड्राई क्लीन वाले कपड़े भी होते हैं, तो इतना ज़्यादा धोने का कोई ज़रूरत था नहीं। लेकिन फिर भी मोहतरमा कपड़ों का ज्ञान दे रही थी कि भाई थोड़ा सा अभी ना हम 2-2 3-3 दिन पहन के करेंगे, क्योंकि पटना में तो पानी का कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे इशू है पानी का। मतलब यहाँ पे पानी की समस्या है, तो सोच समझ के पानी खर्च करना पड़ेगा। ओ माय गॉड। ऊपर से कह रही थी जगह छोटी है ना, जितनी भी जगह उसमें छोटे छोटे बेड हैं छोटे छोटे बेड और छोटे छोटे सब चीज़ें हैं, तो उसी में किसी तरीके से हर चीज़ को मैनेज मैं कर ही लेती हूँ। मैनेजमेंट मेरा अच्छा है ना। सब कुछ इसी प्रकार से मेरा मैनेज हो ही जाता है। तो देखो, ये मैंने साइड का जो थोड़ा सा कोना है वो भी मैंने डेकोरेट कर दिया। कैसा लग रहा है? छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है। कहीं ये बार बार बग्गा वग्गे का तो नहीं बताया जा रहा है कि नाच पीटो, छोड़े आए तो रहे और लटक बन के, ठीक है। लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा यहाँ लटकने की कोशिश ना करना, क्योंकि भगोना है फ्री में तो कहीं भी पसर जाए। इससे पहले दीदी ने कभी भी इस अपार्टमेंट को छोटा नहीं बोला। ना छोटे छोटे बेड बोले, ना छोटी छोटी जगह बोली। एकदम से जब भाई भाभी का आने का टाइम हुआ तो इस नासपीटी का दिल छोटा हो गया और हर चीज़ को छोटा छोटा बताने लगी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कितनी चाणक्य बुद्धि वाली है, कितना कूटनीतिज्ञ है, कितना दिमाग लगा के चलती है। कूटनीति राजनीति सब कुछ करती, साम दाम दंड भेद कोमलिका, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है। अब वहीं तो कोई यही बो नहीं करा है, अब बस पहले ही अवेयरनेस वीडियो डाल दिया गया है। हालांकि देखो अभी वहाँ सब होंगे, क्योंकि ये कल आने वाले थे ना। अगर परसों का वीडियो है तो परसों आने वाले थे, तो मतलब परसों शाम को आ गए होंगे। अभी बग्गा बगौनी और छटकन्नी है ना, सीड सब वहीं पे होंगे शिमला में। कुछ लोग दरी पड़े होंगे, कुछ लोग नीचे पड़े होंगे, कुछ लोग किचन में मैट लगाए पड़े होंगे, है ना। तो ऐसा इनका सबका चल रहा होगा। अब छोटा छोटा बार अब वहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी एक दूसरे की वीडियो देख रहे होंगे, तो बग्गा बग्गी को हुस्कार रहा होगा। वैसे देखो, अगर बहू ना समझो तो भैया तुम लोग उनके ऊपर थू है भाई साहब, थू क्यों? क्योंकि भाई साहब इतना घोर बेइज्जती होने के बाद कौन ही जाता है। मैं किसी का वेलकम नहीं करूँगी, फलाना ढिमकाना। और वही के बाद देखो तुम लोग मुँह उठा के चले गए, बर्थडे तक विश नहीं हुए, है ना। तुम लोगों को रक्षाबंधन में राखी तक नहीं आई, कौन सा मुँह लेके चले जाते हो यार। रिश्ते हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें कोई दरकिनार करे तो फिर जब मन चाहे गले लगा ले, जब चाहे लात मार दे, ऐसे रिश्ते को टाटा बाय बाय करो। फिर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना। मैं नहीं कह रही घमंड करो, ईगो करो। ईगो वो होता है जो ये लोग दूसरों को दिखाते हैं, और अपनी फैमिली के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच के खा जाते हैं। जैसे छोटी बड़ी के आगे और बग्गी बग्गा तो हर किसी के आगे बिछ जाते हैं दरी बन के, हैं आओ चढ़ के चले जाओ, हैं। खासकर छोटी बड़ी जितने भी सारे लोग हैं ना, इन सब में इनका यही है कि बिछ के चले जाओ और आराम से फिर ये इसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। आराम से फिर लोग इनको रौनते रहते हैं, और फिर किसी दिन कुछ ना कुछ इशू जब होता है तो फिर इनको समझ में आता है कि हाय दैया हमारे बारे में ऐसे बोला। फिर यही बग्गी टुनटुनाते हुए आती हैं और एकदम से ऐसे लगेगा कि हाय दैया यू का होई गवा, अभी तो बड़ा दांत काटी रोटी थी, अब दीदी के ऊपर ताना मारा जा रहा है, छोटी दीदी के ऊपर, बड़ी दीदी के ऊपर। तो भैया हम तो बोलेंगे, फिर जब हम बोलेंगे तो बोलोगी कि बोलती है,
पर हम बोलेंगे ज़रूर, और जब बोलेंगे तो भैया तुमको पता चल ही जाएगा। खैर, तो मम्मी को उठाए रही थी, और मम्मी गरम गरम कपड़े रजाई सोए रही। कह रही, मम्मी चाह पियोगी कि किन्नू खाओगी कि हाँ अमरूद खाओगी। मम्मी अमरूद और किन्नू सब वहाँ से लेके आई थी घर से। तो मम्मी से बार बार पूछा जा रहा था कि भाई बताओ मम्मी तुम क्या खा पियोगी। तो मम्मी यही कह रही थी कि चलो ठीक है अमरूद। इसने खटाखट अमरूद काटे, अमरूद छील रही थी, लोगों ने इसको छील दिया कि नाश पिटी अमरूद कौन छीलता है। केला छीलो, सेब छीलो, कब कब उसमें ऊपरी परत जमी होती है, स्किन नहीं अच्छी होती है उसके ऊपर की लेयर, तो छील देते हैं लोग ना। संतरा छीलो, पर अमरूद लोगों ने इसकी लंका लगा दी। फिर मम्मी को उठाई, मम्मी खाई, और ये सब ऊपर बागड़ बिल्ली चली गई छतिया के ऊपर। वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो इनके सबके तोते उड़ गए। नीचे आई मम्मी, मार कपड़ा लत्ता पहन के मटक रही थी, तैयार हो रही थी। कहने का तात्पर्य है मम्मी तैयार हो रही थी। तो जब मम्मी तैयार हो रही थी तब हमने देखा कि मम्मी तैयार होके भाई इधर उधर मार कंघी करके मंडराए रही हैं। कह रही थी मम्मी ने कल भी यही सूट पहना था, आज भी यही सूट पहना है, क्योंकि मम्मी भी ना पानी बचाने का सोच रहे हैं। मम्मी कह कौन धोता है, कौन धोता है रोज रोज कपड़े, कौन धोता है? हाँ जी, कोई नहीं धोता है रोज रोज, नहाते तो तुम हो नहीं रोज रोज। हम कपड़े धोने की का ही बात करें भाई साहब, हम तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। फिर इनको जाना था शिमला रोड, है ना, वहाँ से इनको करनी थी शॉपिंग। अब भैया पापा की याद कब आती है आपको पता है? जी हाँ, पापा की याद आ गई एकदम से। फल देख के पापा की, कौन सा फल? हाँ, नाम लिख के बताइएगा। झूठे के पापा कौन सा फल लेके आते थे, और अगर भूल जाते थे तो हैं उल्टे पांव दौड़े चले जाते थे। और उसके बाद फिर कुछ घूमी घूमी, फेस्टिवल कौन तैयारी चल रहा है, 24 से शुरू होगा, ये हो रहा वो हो रहा है, गर्मा गर्म समोसे खाए, हम यहाँ गए हम वहाँ गए, शिमला की वाइब में दोनों घूम रही थी। फिर उधर से धनिया धुनिया खरीद रही थी, और कह रही थी कि आज आने वाले हैं, आज आने वाले हैं। भाई इसने सब कुछ करा, लेकिन मुझे हंसी जानते हो किस चीज़ पे आई? भाई बनाया कुछ नहीं, किसी के लिए भी कुछ नहीं बनाया। तब मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि हाँ इतना ज़्यादा तुमने बोला, लेकिन मम्मी के लिए कुछ नहीं, और झुठियंका प्रेतिन के लिए कुछ मतलब बना लेती तो लगता कि छोटी बहन आ रही है। पहली बार भाभी कहीं भी नहीं है, प्रेतिन तो कई बार आ भी चुकी हैं, लेकिन बग्गा बग्गी पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। फिर उनको बाहर जाके कुछ पवा देंगे। अब हम देखते हैं, हम बना भी सकते हैं। अरे आलसिन कहीं के, पीले चावल बना लेते हैं कुकर भर के। मतलब कोई तुम्हारे घर में पहली बार आया है, ये तुम वेलकम करोगी? वाह, बस इतनी ही क्लैप तुम्हारे लिए, वो भी स्लो क्लैप। तो मैं यही कहूँगी कि देख लो नाच पीटो। तुम्हारे लिए, मतलब तुम आओ, सब्जी पानी और भजिया खरीद खुरीद के थोड़ी मोड़ी रख दी गई, धनिया चटनी बना लेना, पीस लेना। तो बाकी सारे काम अपने जो करने थे, कपड़े लगाने हैं, वॉशिंग मशीन, चिमनी साफ करनी है, और जितना जितना काम करना था सारा काम कर लिया गया। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? हाँ जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ कि ये मोहतरमा थोड़ा सा भी इधर उधर कहीं पर जाए के भी थोड़ा सा कुछ खाना बना लेती। हम करें रोटियां बना लेती, एक सूखी सब्जी और सबकी चपाती, चार चार बना लेती हैं। इतनी नाच पीटी आलसिन है, पहली बार में भी सबको बाहर ले जाएगी, खिलाएगी, जगह पहले छोटी बना दी। अच्छा हाँ, मम्मी जी की भी एक घोर बेइज्जती हुई। ये सब जब घूमन घामन जा रही थी तो मम्मी दिखा रही थी, मम्मी मम्मी ये देखो मेरे पास ये ब्लैक पजामा, ये ब्लैक जैकेट, ये ब्लैक टी शर्ट, ये ब्लैक इनर, ये ब्लैक मेरा दिल। वैसे है तुम्हारा दिल काला। तो यही सब जब गिना रही थी तो मम्मी ने जब देखा जैकेट तो मम्मी जी का दिल ललचाया, लहाना दाया। जब मम्मी जी का दिल ललचाया तो फिर मम्मी जी ने कहा, ये मैं पालूं?
उसने बोला नहीं, ऐसे कैसे आप पालेंगी? हाँ, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहना है इसको। हाँ, मम्मी को साफ है साफ मना कर दिया। मतलब बहनी हो तुम सब जनी, जितना कपड़ा लत्तन से प्यार दिखाती हो उतना कबू इंसानन से भी प्यार कर लिए होते हो। तो आज कहानी है कुछ और होता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं तुम्हारे प्यार मोहब्बत की हैं, जो तुम लोग नहीं करते हो एक दूसरे से। थोड़े कर लिए होते, काश की थोड़ा सा एकदम। वो भी तुम सबसे नहीं हो पा रहा है आपस में प्यार मोहब्बत, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है कपड़ों लत्तों से। उसे मम्मी को वो मिल गया कर्मा। कुछ दिन पहले छोटी ने मम्मी का कोई जैकेट पहन लिया था। मम्मी जी ने कहा था मेरा आवन जावन वाला है, चल धो के रख जाके। कहते हैं ना कभी कभी इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है। तो भैया मम्मी जी को इंस्टेंट कर्मा मिला और मम्मी जी ना फटाफट भाई साहब मुंह बना के रह गई। उसने नहीं पहनने दिया तो नहीं पहनने दिया। आप लोग अपनी अम्मा को कभी ऐसे मना कर पाओगे? हम में से कोई नहीं कर पाएगा भाई साहब कि ठीक है मम्मी पहनना है पहन लो। लेकिन भाई जिस तरीके से सटीक तरीके से झूठी अंका ने मम्मी जी को मना किया है, काबिले तारीफ था। मम्मी जी मज़ा आया है। वैसे दोस्तों इनके वीडियो में कुछ कमेंट हैं, वैसे तो इन्होंने सिर्फ कुछ लिमिटेड कमेंट ही रखे हैं, जिनमें से एक आध मैं लेना चाहूँगी। हे झूठी अंका, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आप ज़रूर विश करना। मेरे बेटी का नाम अनीशा है। आपके पूरे वीडियोस देखती हूँ लेकिन आज पहली बार कमेंट कर रही हूँ। देखो झूठी अंका बहुत बिजी हैं, उनकी असिस्टेंट ने लिखा हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर। तो ये सादिया जी ने बोल दिया है। झूठी अंका जी के पास इतना टाइम नहीं है जो आप उनसे उम्मीद कर रही हैं। बड़ी बिग सेलिब्रिटी, बिग सेलिब्रिटी, समझ रहे हो? वो तुम्हारी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, बैठी हैं, समझे? सेकंड कमेंट, अमरूद का छिलका कौन उतारता है बे? बताओ भाई, सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। वाह, मैंने पूरी वीडियो देखी अपनी सिस्टर के साथ, वाकई कमाल की जगह है शिमला। पता है हम लोग तो टूर पे जाते हैं बार बार, हर बार सुकून मिलता है। टूरिस्ट प्लेस विजिट करने का वेकेशन ख़त्म। तुम बहुत ब्लेस्ड हो, ईश्वर ने खूबसूरत बनाया है, आप वहाँ पर जा पाते हो, आपकी किस्मत है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्यार करने वाली फैमिली मेम्बर, आपकी मम्मी, आपके मदर इन लॉ के साथ जो बॉन्डिंग है, जो प्यार का रिश्ता है, सबके लिए मिसाल है। आजकल आए हाय पढ़ी लिखी जनरेशन की सोच बदल गई है, वो घर परिवार को लेकर नहीं चलते। ओ माय गॉड, रियली? आप किस बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं जो वीडियो में दिखाया जा रहा है? झूठा बॉन्ड। उनके घर में इतना बड़ा दुख पड़ा है, ये दोबारा गई ऑफ कैमरा मिलने। इनमें से कौनो गया नास पीटी हैं? कौन सा बॉन्ड जो कैमरा के सामने जैकेट के बटन बंद कर दो है? सुसु पट्टी हम कराने जाते हैं, रास्ता भूल जाती हैं, ड्राइवर सीट पे बैठ जाती हैं, उनकी धज्जियाँ उठा दो, मम्मी जी आपके नाखून बड़े बड़े निकले हैं, मम्मी जी के आपकी एड़ी फटी हुई हैं, वो बॉन्ड। आपको ऐसे बॉन्ड पसंद है मोहतरमा? भाई हमें तो ना पसंद है। बाकी दोस्तों लल्लो चप्पो वाले हैं। दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं? दी जीजा जी पीएचडी हैं, पीएचडी कर करके ना इन सबको स्क्रिप्ट देते रहते हैं। चलो बाकी हम मिलते हैं दोपहरिया वाली लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे तुम नए हो तो कर लो सब्सक्राइब। और सारे के सारे कुंभावासी पहुंच चुके हैं कहाँ? शिमला में।